नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रशिया के लिए एक बहुत ही ज़रा खराब न्यूज़ आई है। टाटा स्टील ने ओपनली कह दिया है कि ये लोग बिजनेस बिल्कुल बंद कर देंगे रशिया के साथ, और इसको लेकर इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि रशिया से रॉ मटेरियल हम बिल्कुल बंद कर देंगे। रशिया को इवेंचुअली इस सब की वजह से मिलियंस परहैप्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होने वाला है ना। यहाँ पर आप देखोगे, इस पे आर्टिकल आपको दिखेगा, यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट इंडियाज टाटा स्टील टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विद रशिया। नाउ टाटा स्टील ने यह निर्णय क्यों लिया है? बोरिस जॉनसन की विजिट से ठीक पहले ये निर्णय क्या कुछ सिंबॉलिक भी है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसको नेम किया गया है एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो रिप्लेस करेंगे जनरल नरवाने को? लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश पांडे? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ टाटा ग्रुप आप सबको पता होगा कि बहुत ज़रा बड़ा है। अगर आप फॉर्चून इंडिया की लिस्ट देखो ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज, ऑफ कोर्स ये लास्ट टाइम ये लिस्ट आई थी 2021 में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टाटा ग्रुप की कंपनीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे टाटा मोटर्स, उसके अलावा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आईटी की फील्ड में काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील भी अपने आप में एक ह्यूमंगस, ना सिर्फ इंडियन कंपनी, इवन एक ग्लोबल कंपनी है, क्योंकि दुनिया भर में ये लोग बिजनेस करते हैं। पर एनम इनकी स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 34 मिलियन टन, और इनकी आपको फैक्ट्रीज मिलेगी नेदरलैंड्स में, यूके में, इंडिया में तो है ही। दुनिया भर में स्टील मैन्युफैक्चर करता है टाटा स्टील। और रिसेंटली जो टाटा स्टील यूरोप की वेबसाइट है, वहां पर इन्होंने ये स्टेटमेंट पब्लिश करी है। ये लोग कह रहे हैं कि टाटा स्टील डज नॉट हैव एनी ऑपरेटर्स और एम्प्लॉयज इन रशिया। पहली बात तो ये जान लो कि ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील की कोई फैक्ट्री थी या फिर ये लोग स्टील को मैन्युफैक्चर करते थे इन रशिया। अभी के लिए मेन टाटा स्टील ने जो स्टेप चला है, इसमें होगा क्या कि रशिया से जो कोकिंग कोल टाटा स्टील परचेज करता था स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये टाटा स्टील परचेज करना बंद कर देगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिंस ये नोटिफिकेशन टाटा स्टील यूरोप की वेबसाइट पे आई है, तो क्या सिर्फ ये टाटा स्टील यूरोप में करेगा, तो इसका आंसर है नहीं। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी रॉ मटेरियल्स ये लोग यूज करते हैं स्टील को मैन्युफैक्चर करने में, इनके अब ऑल्टरनेट सप्लाईज ढूंढे जाएंगे। मतलब कि रशिया के सिवाय और कौन कौन से देश हैं जो आज के समय कोकिंग कोल बेच रहे हैं, उन पर फोकस करेगा टाटा स्टील। ऑल टुगेदर जो डिपेंडेंस है रशिया पर, इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब यह है कि रशिया का जो कोकिंग कोल, जिसको वैसे ही ग्राहक बहुत ज़्यादा कम मिल रहे थे, अब टाटा स्टील ने भी उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। और मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कोकिंग कोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोकिंग कोल आप बनाते हैं कोयले से ही, और रशिया दुनिया में एक मेजर एक्सपोर्टर है कोकिंग कोल का। एक्चुअली यूक्रेन वॉर से पहले रशिया दुनिया का एक मेजर स्टील एक्सपोर्टर था, मगर आज के समय जो मेजर रशियन कंट्रीज हैं, ये रशिया का स्टील परचेज कर नहीं रहे, तो मजबूरी में आकर अब ये अपना कोकिंग कोल बेच रहे थे इंडिया समेत कुछ और कंट्रीज को। मगर टाटा स्टील का यहाँ पर रशियन कोल को बिल्कुल मना करना इनके लिए एक मेजर सेटबैक है। इसका मतलब अब ये है कि जो कोयला रशिया से जाता था यूके में, नेदरलैंड्स में, वहां पर इस कोयले को यूज किया जाता था टू मेक स्टील। इंडिया में भी रशियन कोयला उस बड़ी संख्या में अब नहीं आने वाला जितना हम पहले एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि रशिया ने रिसेंटली ये कहा था कि कोयले पर ये लोग देंगे मैसिव डिस्काउंट। सिंस और कोई देश इनका कोयला खरीद नहीं रहा, तो रशिया ने मजबूरी में कहा था कि 30-40% का जो डिस्काउंट है ये भी हम दे सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट इनिशियली काफ़ी हद तक एक्साइटेड भी थी इस आइडिया को लेकर। हमारे एक मिनिस्टर ने कहा भी था कि हो सकता है कि हम रशिया से बहुत ही बड़े संख्या में कोयला परचेज करें, मगर अब लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। नाउ एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, ऐसा भी नहीं है कि हम रशिया से कोयला बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील है, उसके अलावा कोल इंडिया खुद है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम रशिया से कोयला परचेज करते रहे। हाँ, बम्पर परचेज नहीं होने वाली। जो रशिया को उम्मीद थी कि इंडिया से मैसिव कमाई होगी बिकॉज ऑफ टाटा स्टील, ये कमाई इनकी नहीं होने वाली। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि टाटा स्टील ने ये अनाउंसमेंट करी है बिल्कुल बोरिस जॉनसन की विजिट से पहले। आपको पता होगा टाटा स्टील का जो यूरोप में जो भी इनके ऑपरेशंस हैं, ये लोग संभालते हैं इसको फ्रॉम यूके। यूके में बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स है टाटा स्टील की। एक्चुअली यूके में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है टाटा स्टील। जी हाँ, यूके में सबसे ज्यादा नौकरियां देती है एक इंडियन कंपनी। तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट था ये बात क्लियर करना बोरिस जॉनसन की विजिट से पहले कि इन्होंने रशियन कोयले का ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि बोरिस जॉनसन जब भारत में आएंगे तो उन्होंने हालांकि ये बात तो कह दी है कि इंडिया को लेक्चर नहीं करने वाले रशिया को लेकर, यूक्रेन के इश्यू को लेकर, मगर
ये इंडिया को एक बात बोलेंगे कि देखो, रशिया से जो एनर्जी सप्लाई आ रही है, चाहे कोयला हो, कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस हो, चलिए इसका ऑल्टरनेटिव मिलके ढूंढते हैं। यूके इंडिया की हेल्प करेगा ताकि इंडिया की निर्भरता रशिया पर खत्म हो जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूके और कई वेस्टर्न कंट्रीज ओपनली कह चुकी हैं कि रशिया के कोयले पर बैन लगाना होगा अगर रशियन गवर्नमेंट की फंडिंग रोकनी है। क्योंकि आप अगर बात करो टोटल एक्सपोर्ट्स की, तो रशिया बहुत ज्यादा कोयला एक्सपोर्ट करता है, चाहे कोकिंग कोल हो या फिर नॉर्मल कोयला हो। रशियन कोल यूज किया जाता है अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, हर जगह। तो टाटा स्टील का जो निर्णय है, इससे डेफिनेटली रशिया को काफ़ी तकलीफ होगी और परहैप्स यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि क्यों रशिया के विदेश मंत्री अब बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं इंडिया को लेकर। कह रहे हैं कि अजय शंकर साहब से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया यूएसए को जवाब देकर। क्योंकि देखो, घूम फिर कर रशिया अब ये बात जानता है कि इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अमेरिकन कंपनीज के साथ, यूरोपियन कंपनीज के साथ। तो कई जो मेजर इंडियन कंपनीज हैं, बड़ी बात नहीं है वो अपने आप ही रशिया के साथ बिजनेस कट कर दे, क्योंकि वो यूरोप और यूएस में अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहेंगे। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि इनमें से किसको चूज किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। यहां पर आप देख पाओगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट आर्मी चीफ और इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा 30 अप्रैल 2022 के बाद से। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का स्पेशल कोर्स, जिसमें आज के समय चल रहा है एक बहुत ही यूनिक ऑफर। अगर आप अनअकैडमी का कोर्स परचेज करते हैं, प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करते हैं, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्लासेस सारी आप देखते हैं और तब भी अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं होता तो 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली आपका कोर्स हो जाएगा एक्सटेंड। तो जो 24 महीने का कोर्स है ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली 36 महीने का कोर्स अगर आपका यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं होता, इवन आफ्टर प्रॉपरली फॉलोइंग द कोर्स। ना उसके ऊपर भी मैं ये ऐड कर दूं कि अगर आप ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे देम, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 and the prices will start falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.